जय हिंद। मैंने आप सभी को सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा दिया था हड़प्पा के बारे में और मोहनजोदड़ो के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में आप लोगों को बतला दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे में जो है चनहुद्रो के बारे में। चनहुद्रो में ये कहाँ पे है, इनका उत्खननकर्ता कौन है? तो गोपाल मजूमदार जो है उत्खनन करता है चनहुद्रो का। और ये कब किया गया था? 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में। अब हम जाने हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिले हैं चनहुद्रो से। तो चनहुद्रो से जो है यहाँ पे ये दुर्ग रहित होता है। हड़प्पा वगैरह सब में क्या था कि पूरा दुर्ग था। दुर्ग मतलब किला होता है, पूरा किले से घिरे हुए थे। और जबकि ये चनहुद्रो में जो है इस यहाँ पर किला नहीं था, किला नहीं बनाया गया था, ये किला से घिरा हुआ नहीं था। तो एक चनहुद्रो ही है जो किला से घिरा नहीं था। यहाँ पर जो है मेकअप के सामान सब मिले हैं, महिलाओं का जो मेकअप वगैरह सब होता है उसके सामान सब मिले हैं। तो मेकअप के सामान मिले हैं यहाँ पर, जैसे कि लिपस्टिक हो गया। उस टाइम में बताइए जो है यहाँ के लोग मेकअप वगैरह सब करती थी महिलाएं सब। तो महिला मेकअप कैसे क्यों करती है तो पता ही है। पुरुष तो ऊपर वाले का देन रहता है स्मार्टिंग का, लेकिन जो महिला वगैरह सब का है वो जब तक मेकअप नहीं करेगी वो सुंदर दिखती ही नहीं है। हाँ, तो उस टाइम से ही मेकअप वगैरह सब चलते आ रहा है। तो यहाँ जैसे कि मेकअप में लिपस्टिक वगैरह सब हो गया, नेल पॉलिश वगैरह सब हो गया, जितने भी मेकअप के सामान सब आते हैं कहाँ पे मिले हैं? चनहुद्रो से मिले हैं। यहाँ पे जो ये दुर्ग रहित है, किले वगैरह सबसे जो है गिरा नहीं था। और यहाँ पर क्या मिला है? तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, क्या डॉग लिख देते हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर क्या सब मिले हैं? तो यहाँ पर जो है गुड़िया मिला है। अब देखिए लड़कियों लोगों का लेकिन अजीब खेल सब होता है। एक गुड्डा लेगी और उसी को 3-4 बार जो है ब्याह कराती रहेगी। हाँ बताइए। तो यहाँ पे क्या मिले हैं? गुड़िया मिला है, सुई मिले हैं। सुई भी जो है महिला वगैरह सब का ही काम होता है, सुई धागा का। तो यहाँ पे सुई सब मिले हैं। और अलंकृत ईंट मिले हैं। अलंकृत मतलब ईंटे पर जो है वो डिजाइन किया हुआ। तो डिजाइन वगैरह सब ज्यादातर महिला वगैरह सब करती है। तो डिजाइन किया हुआ ईंट मिले यहाँ पे, अलंकृत ईंट। ठीक है। और यहाँ पे बैलगाड़ी वगैरह सब मिले हैं। बैलगाड़ी हो गया, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर जो है लिपस्टिक मिले हैं, जितने भी मेकअप का सामान है वो सारे मिले हैं। ये दुर्ग रहित है। सुई मिले हैं, इक्का गार मिले हैं। और जितने भी हैं यहाँ पर बैलगाड़ी वगैरह सब ये सारे मिले हैं। तो चनहुद्रे में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। मिटा दे इसे। अब हम लोग देखेंगे रोपर कहाँ पे पड़ता है? रोपर पंजाब में। ये रोपर कहाँ पड़ता है? रोपर पंजाब में है। रोपर से क्या से सब साक्ष्य मिले हैं। और ये कब किया गया था इसका उत्खनन? ये जो है 1953 से लेकर के जो है 56 के बीच में किया गया था। ठीक है। और उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा जी। क्या नाम है उनका? यज्ञदत्त शर्मा द्वारा जो ये उत्खनन करता है, यहाँ पे खुदाई की गई थी। रोपर पंजाब में पड़ता है। अब यहाँ पे से क्या मिले हैं? तो यहाँ पर जो है मानव के साथ साथ जो पशु जो थे, जो पालतू पशु है जिनको पालते थे, तो मानव के साथ साथ जानवरों को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? तो रोपर से। अब मान लीजिए कोई कुत्ता पाल लिया तो कुत्ते का साक्ष्य मिले मानव के साथ साथ, कोई बिल्ली पाल लिया, कोई मुर्गा पाल लिया, तो वो सारे जो है
जो जिसका जो भी पालतू था, जो पालते थे, तो उसके साक्ष्य मानव के साथ साथ पालतू जानवर को भी जो दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग आते हैं बनवाली। अब देखिए नाम कितना अच्छा है, बनवाली। और यहाँ पे सब जो है वो, यहाँ की जो सबसे अच्छी बात ये थी ये सिंधु घाटी सभ्यता की, यहाँ ये एक नगरीय सभ्यता थी। और यहाँ के जो लोग सब जो थे बहुत ही, जैसे कि आजकल क्या होता है कि स्टैंडर्ड लोगों का मांग जो है डेवलप, उस टाइम में भी बहुत ज़्यादा। आप जैसे कि वहाँ पे समकोण पे सड़कें काटती थी, सड़कें चौड़ी होती थी, मुख्य दरवाजे जो है सड़कें की तरफ ना खुल करके पीछे खुलती थी। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो थी उस टाइम में, बताइए आज से लगभग 400 साल, अब मान लीजिए 2025 इधर चल रहा है, 2000 और इधर 4 इधर जो है कम से कम जो है 2350 से लेकर के 1750 के ईसा पूर्व के बीच में, मान लीजिए ना, लगभग अप्रोक्स जो है 4500 वर्ष पहले जो है इस टाइप की व्यवस्था थी यहाँ सिंधु सभ्यता में। तो वहाँ के लोग भी डेवलप थे उस टाइम में, ईंट वगैरह से बताए। उस टाइम भी लिपस्टिक वगैरह मतलब के साक्ष्य वगैरह सब दिखाई दे गए हैं, कुत्ते के साथ साथ जो है आदमी को दफनाने का साक्ष्य मिल। तो ये सारे जो है सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे कि हड़प्पा में दिखाया गया दफनाने का साक्ष्य, मोहनजोदड़ो में वही मृतकों का टीला वगैरह सब आदमी को ढेर करके मिला गया। तो इस तरह से हुआ करता था। तो अब आते हैं बनवाली की ओर। बनवाली में जो क्या था, इसका आरएस विशिष्ट जो थे इनके उत्खनन करता थे। कब किया गया था? तो 1974 में। 1974 में किया गया था। यहाँ पर क्या मिले हैं? यहाँ पे नाली वगैरह सब नहीं मिले, ना नाली मिली है ठीक से, ना जो है यहाँ पे सड़कें मिली है। तो नाली जो है, नाली भी इतने ठीक से नहीं मिले हैं, ना सड़कें ठीक से मिले हैं। और देखिए नाम कितना अच्छा, बनवाली। मोहनजोदड़ो में इतना सिस्टमैटिक ढंग से था, हाँ, और जिसका नाम इतना अच्छा है। अब देखिए सभी का तो नहीं है, बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि नाम रहता है वकील और रहता है अनपढ़। तो ऐसा कोई बात नहीं है, नाम की। यहाँ पे ना नाली मिले हैं, ना सड़कें मिले हैं। यहाँ पर सोख्ता मिला गया, सोख्ता। जो वायु के संपर्क में आकर के पानी तो ऐसे ही वाष्प बन करके उड़ जाते थे। यहाँ पर क्या मिला है? सोख्ता मिला है। नाली भी नहीं मिले, सड़कें भी नहीं है। कहाँ पे? बनवाली में। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को? जिसे लिखना है वो लिख ले। मिटा दे इसको, चलिए। अब हम लोग आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? ये जो है राजस्थान में पड़ते हैं। कहाँ पे? राजस्थान। कौन से नदी? तो घग्गर नदी। घग्गर नदी के किनारे था ये। और ये कब किया गया था? 1953 ईस्वी में। अब देखिए कालीबंगा में हमें क्या सब मिला है? तो कालीबंगा में हमें जो है जैसे जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि यहाँ पे खेती वगैरह सब की व्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ से क्या मिला है? जुते हुए खेत मिले हैं, जुते हुए खेत, हल वगैरह सब भी था यहाँ पे, इसमें मिला है कालीबंगा में। ठीक है। और यहाँ पर क्या मिला है कालीबंगा से? तो यहाँ पर जो है चूड़ियाँ मिले हैं। क्या मिले हैं? चूड़ियाँ। अब देखिए उसमें क्या था? चूड़ियाँ नहीं मिले थे। मेकअप का सामान तो चनहुद्रो में था, बस वहाँ पे सारे कुछ थे, चूड़ियाँ नहीं था, क्योंकि चूड़िया एक अलग चीज हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है चूड़ियाँ मिला है, चूड़ियाँ, जुते हुए खेत मिले हैं, चूड़ियाँ मिला है। और यहाँ पर जो अलंकृत ईंट भी मिले। यहाँ पे भी क्या मिला है? अलंकृत ईंट। यहाँ पर भी जैसे कि
हड़प्पा में भी मिला था क्या, हड़प्पा में भी अन्नागार था, मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार था, तो दोनों कॉमन भी था। और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी जो है क्या है, चूड़ियाँ हैं, और वहाँ पे मेकअप के सामान चनहुद्रों में थे। और जबकि यहाँ पर जो अलंकृत ईंट मिले हैं, और मोहनजोदड़ो यहाँ सॉरी चनहुद्रों में जो है अलंकृत ईंट मिले हैं। और यहाँ पर क्या मिला है गया, युगल सावधान वगैरह सावधान सब मिले हैं। हाँ, और इसमें जो है दरवाजे वगैरह सब जो है, मुख्य सड़कें जो थी सड़कों पे ना खुल करके पीछे खुलती थी। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे व्यवस्था थी कालीबंगा का। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, आप लोगों को, आप सभी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है बुआ? देख लीजिए एक बार। ठीक है, मिटा दें, चलिए। कालीबंगा हम लोग पढ़ लिए, बहुत ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर सब है, बहुत मजा आएगा। उसके बाद हम लोग धौलावीरा पे आते हैं। धौलावीरा, धौलावीरा जो है ये कहाँ पे है बता सकते हैं कोई? ये गुजरात में, कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में है। और जो है हड़प्पा का ये सबसे बड़ा स्थल था ये धौलावीरा। और यहाँ पे और क्या सब मिले हैं बताइए आप लोग, क्या सब मिले यहाँ पे? इसका उत्खनन धौलावीरा से। और ये कब किया गया था? 1985 से 90 के बीच में ये किया गया था। चलिए बताइए यहाँ से क्या सब मिला है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ये कौन से नदी के तट पर है? तो कच्छ जो है, और ये रंगोई नदी जो होता है वहां पे पड़ता था ये धौलावीरा, रंगोई नदी, रंगोई नदी। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या सब मिला है जल्दी। धौलावीरा से क्या मिले हैं? धौलावीरा से ये हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा। ठीक है, और इनका जो उत्खनन करता कौन था धौलावीरा का? उत्खनन करता का नाम बता दीजिए। रविंद्र सिंह, क्या नाम था उनका? रविंद्र सिंह नाम था। अब लोथल देखिए, लोथल जो है इसे लघु हड़प्पा भी कहते हैं, लोथल। और ये कहाँ पड़ता है? ये भी गुजरात में ही पड़ते हैं, दोनों गुजरात में पड़ते हैं, इसीलिए दोनों के साथ में बता दे रहे हैं। देखिए ये लोथल है, इसे लघु हड़प्पा कहते थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक बंदरगाह था। बंदरगाह जो होते हैं जहाँ पे एक देश से दूसरे देश में जो है ट्रांसपोर्ट का साधन, यानी कि इससे पता चलता है कि उस टाइम के लोग जो है उद्योग वगैरह सब भी करना जानते थे। ठीक है, तो लोथल जो है में क्या मिले हैं? बंदरगाह है ये। लोथल एक प्रकार का बंदरगाह, यहाँ पर इसे क्या कहते हैं? लघु हड़प्पा भी कहते हैं। यहाँ विदेशी मोहर वगैरह सब मिले हैं, व्यापार करने का साक्ष्य सब मिले हैं। जैसे ही मान लीजिए कि बंदरगाह है तो विदेशी व्यापार तो होगा ही, तो विदेशी व्यापार भी हुआ है, विदेशी मोहर भी मिले हैं, फारस। समझना, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? लोथल तक समझने में किसी को दिक्कत है आप लोगों को तो बता दीजिए। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? यहां तक? अब देखिए, मिटा दे इसको। यहां तक समझने में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। राखी गढ़ी, ये हरियाणा में पड़ता है। राखी गढ़ी यह कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, और ये हरियाणा का सबसे बड़ा स्थल था, ये हरियाणा का जो है सबसे बड़ा स्थल है। कौन? तो राखी गढ़ी। ठीक है, सुतका डोर जो है, सुतका डोर ये कहाँ था? सुतकरा। यहाँ पे जो है घोड़े का साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? घोड़े का साक्ष्य। यहाँ पे घोड़े का साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? घोड़े का साक्ष्य मिले हैं। समझने में आए बुआ? यहाँ तक में कोई दिक्कत है? और ये कब हुआ था? 1927 में। 1927 में इनका उत्खनन करता बताइए
आप बताइए। आरएल स्टाइन, क्या नाम था इनका? आरएल स्टाइन, आरएल स्टाइन। ठीक है, ये शॉर्ट में कर दे रहे हैं यहाँ तक। और ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान के आसपास पाकिस्तान में पड़ता है ये। ठीक है, और ये जो है एक प्रकार का आप बोल सकते हैं कि ये छोटा एक बंदरगाह भी था। क्या था बुआ? छोटा बंदरगाह भी है यहाँ पे। और बताए यहाँ पे क्या मिले हैं और मिले क्या सब है? तो यहाँ पर जो है कलश समाधान मिले। क्या मिले हैं? कलश समाधान मिला है यहाँ पे, कलश समाधान मिले हैं। और क्या मिले हैं? और कोई बता सकते हैं? आप बताइए यहाँ पे और क्या मिले हैं, बताइए, आप बताइए, बताइए। कलश समाधान के बाद देखिए रंगपुर जो है, रंगपुर में क्या से मिले बता दीजिए। रंगपुर कहाँ पड़ता है? रंगपुर रंगपुर भी जो गुजरात में ही पड़ते हैं, गुजरात, गुजरात में रंगपुर पड़ता है। बताइए यहाँ कौन सी नदी? तो मादर नदी है यहाँ पर। और कब किया गया था? तो ये 1953 से लेकर के 1954 के बीच में ये किया गया था। रंगपुर गुजरात में है इनकी खोदाई। ठीक है, क्योंकि हर जगह जितने बहुत सारे राज्य हैं जिनकी खोदाई करके ये पता किया गया था कि कहाँ पर क्या साक्ष्य सब मिले हैं। तो राखी गढ़ी हो गया, सिक्का डोर हो गया, फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, बनवाली हो गया, रंगपुरा हो गया, इन सबों से जो है यहाँ पे उत्खनन करते सब मिले हैं कि क्या उत्खनन करता जो है बतलाए हैं कि यहाँ पे क्या सब मिला है, साक्ष्य क्या सब मिले हैं, उसकी खुदाई की गई थी। ठीक है, यहाँ पर जो और क्या से मिले हैं आप बताइए, बताइए। धान की भूसी, धान की भूसी मिले हैं। तो धान की भूसी बिल्कुल सही है, धान की भूसी मिले हैं, बिल्कुल राइट, धान की भूसी मिले हैं। आप बता दीजिए क्या मिले यहाँ पे, आप बताइए, आप बताइए। कच्ची ईंटों का दुर्ग मिले हैं। क्या मिले हैं? क्या मिले बुआ? क्या मिले हैं? कच्ची ईंटों का दुर्ग मिले हैं, बिल्कुल सही, कच्ची ईंटों का दुर्ग मिले हैं, कच्ची ईंटों का दुर्ग मिले हैं। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन आएगा, हड़प्पा से क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद राखी गढ़ी हो गया, चित्का डोर हो गया, और फिर उसके बाद बनवाली हो गया, चनहुद्रो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया। इस सब में आपको कहीं भी कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं और ये जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में भी, नॉर्मल एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो इससे आगे हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।